एक सूर्य है, अनेक चंद्रमा है, एक यूनिवर्स सिस्टम है ये, जिसमें एक सोलर सिस्टम है, जिसमें एक सूर्य, एक चंद्रमा, एक पृथ्वी, एक स्वर्गलोक, ऐसा एक यूनिवर्स है, एक सोलर सिस्टम है। ऐसे अनंत सोलर सिस्टम है, उससे एक यूनिवर्स बनता है, एक ब्रह्मांड। ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं जिनको भगवान कंट्रोल करते हैं। वो भगवान जो अयोध्या में और जो है वृंदावन में लीला करें, और हमारा सौभाग्य है कि वो भगवान जिन्होंने लीला करी है यही ब्रज में, उन भगवान का हम सानिध्य, उनके भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। जो कि हम तो एक छोटे से गोले पे रह रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने गोले हवा में तैर रहे हैं। आप सोचिए, कभी इमेजिन करिए, हम सब हवा में हैं। ये जो पृथ्वी है हवा में है, इसके नीचे कुछ नहीं है, ना ऊपर कुछ है, आकाश है, लेकिन हवा में है। इसकी भी एक कथा आती है, वो लंबी कथा है, मैं सुनाऊंगा। वराह पुराण से है ये कथा, इसके बारे में कभी मैं आपको नेक्स्ट टाइम में कभी सुनाऊंगा। तो मैंने क्या बताया कि हम किसी जीव की यात्रा रोकते हैं, उसके शरीर पे जितने रोम छिद्र हैं उतने हजार साल तक हमें नरकों में यातना भोगनी पड़ती है। भगवान क्या बता रहे हैं इसमें, जो निपट मूर्ख है, यानी कि जिसको अच्छे बुरे का ही नहीं पता, अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो मूर्ख है। जो मनुष्यों में अधम है, मनुष्यों में अधम यानी मनुष्यों में निम्न है, अच्छे बुरे का उसको ज्ञान नहीं है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। माया द्वारा ज्ञान जिसका हरा जाता है, जो भगवान की शरण में नहीं है। जो जीव भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, माया उसका रास्ता नहीं रोकती है, क्योंकि माया जो है वो भगवान की शक्ति है जो इस भौतिक जगत को कंट्रोल करती है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक व्यक्ति जेल में है, जेल में है वो जिंदा, लेकिन जेल में है, उसके ऊपर भी सरकार का कंट्रोल रहता है। ठीक वैसे ही जो माया जो है, ये भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी कह सकते हैं, माया। तो जो जीव भगवान से विमुख होता है, उसको माया अपने चंगुल में फंसा देती है, उसकी विस्मृति हो जाती है कि वो जानता नहीं है कि भगवान कौन है। वो इसी भौतिक जगत में जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, कर्म करता है। यही उसका बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो उसका बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। तो जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, यानी कि जो असुरों की नास्तिक प्रकृति, असुर नाम आया है। असुर का मतलब ये मत समझिएगा कि प्रभु जी असुर का मतलब तो राक्षस होता है, जैसे हमने पिक्चरों में देखा है जिसके सींग होते हैं। नहीं, असुर इस धरती पे विराजमान है। अखबार का पहला पृष्ठ खोल के देखेंगे तो उसमें अधिकतर असुरी मिलेंगे, जिसमें कहते हैं मर्डर कर दिया, इतने लोगों को मार दिया, या किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया, तो वो आसुरी प्रवृत्ति करते हैं, उसको आसुरी प्रवृत्ति, वो असुर है। तो जो आसुरी की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। यानी कि इसमें हम मूल रूप से ये समझ सकते हैं कि जो भगवान से विमुख है, जो भगवान का भक्त नहीं है, माया द्वारा हर लिया गया है, नास्तिक है, वो उसका बहुत कम चांस है कि वो भगवान की शरण ग्रहण करे। भक्तों, भगवान के जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, अलग अलग जगह जाके कथा कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कथा में आते हैं, लेकिन उनका फिर भी ध्यान कथा में नहीं रहता है, बाहर रहता है, दुनियादारी में लगे हुए हैं, या कथा सुनते हैं एक नॉर्मल आने जाने का, ठीक है सत्संग में हो आए और वापस आ गए, लेकिन काम वही कर रहे हैं, शराब मांस का सेवन कर रहे हैं, अपना जीवन नहीं बदल रहे हैं। तो यदि उनको ये सच्चाई पता चल जाए कि ये सब कर्म करने का जो रिजल्ट है वो बहुत ही भयानक होने वाला है, तो उसकी रूह कांप जाए। ठीक वैसे ही जब हमारा जन्म हुआ था, हमने बचपन में बहुत सारे दर्द पीड़ाएं सहन किए, हमको याद नहीं है क्या वो हमें पीड़ा नहीं हुई थी, हुई थी, लेकिन हम भूल गए एक समय आने के बाद। कैसे भूल गए? हमें जैसे हमारा पुराना जन्म भी भूल गए हम, ऐसे ही हम बचपन की जो हमें तकलीफ थी वो भी भूल गए।
बचपन की क्या कुछ 10-15 साल पहले की तकलीफ भी भूल गए होंगे हम। ऐसे ही जीव नरकों की यात्रा, बहुत सारे लोगों की यात्रा तड़प के परेशान होके फिर उसको मनुष्य ये 84 लाख योनियां मिलती है, फिर इसमें चक्कर बार बार जन्म लेके मरण जन्म मरण जन्म मरण लेने के बाद में सोचिए कि जितनी जीवात्माएं इस धरती पर हैं उससे 3 गुना ज्यादा बताते हैं समुद्र में है। जितनी धरती पे है उससे 3 गुना ज्यादा समुद्र में है। वो हम सब बन चुके हैं। फिर मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। देवता भी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिल जाए। तो मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी इस जीवन को ऐसे ही अगर कोई गवा देता है तो वो बताते हैं कि सबसे बड़ा गधा है। भगवान श्री राम और उनके गुरु महाराज वशिष्ठ जी का संवाद है इसमें, इसे बोलते हैं योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में राम जी इस चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार शरीर में, जिस प्रकार एक लकड़ी में कीड़ा जो है वो लकड़ी को प्रतिक्षण खाता रहता है और उसको अंदर से खोखला करता रहता है, मिट्टी बना देता है उसकी, उसी प्रकार जीव मनुष्य को रोग हर क्षण उसके शरीर को नष्ट करते रहते हैं। उसको पता नहीं चलता, लेकिन हमको पता नहीं है हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हैं। कोई रोग ज्यादा उभर जाता है तो हमें तकलीफ होने लगती है। तो वैसे ही हमारा भगवान बता रहे हैं कि क्या कि लकड़ी को जिस प्रकार से खोखला करते हैं जीव वो कीड़े, उसी प्रकार से रोग मनुष्य के शरीर को खोखला करते हैं और उसकी आयु को छीन कर देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी आयु को छीन कर देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो जीव इस धरती पे आके ये नहीं जान पाता कि मैं क्या हूँ, मैं कौन, मैं क्यों, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जन्म लिया, पढ़ा लिखा, सर्विस करी, रिटायर हुआ, मर गया, जन्म क्यों लिया, आया क्यों मालूम नहीं। भगवान ने उसको गधा कहा है कि वो आया, उसने मेहनत करी, कमाया और चला गया, किसी और के लिए कमाया, बिल्डिंगें खड़ी करी और चला गया। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए, हमारे जो जीवन का उद्देश्य है वो है भगवान श्री भगवान के चरणों की सेवा, भगवान की प्रेमा भक्ति। हमें भगवान के नाम का स्मरण अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम ही एक आधार है। हरे नाम एक केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। भगवान का नाम ही है, भगवान का नाम ही है, भगवान का नाम ही एक केवल इस कलयुग में आधार है। उस